चेक करेंगे कि आपका टूथपेस्ट असली है या नहीं। दरअसल दिल्ली में नकली टूथपेस्ट का एक बड़ा खेप पकड़ा गया है। जांच में ये पाया गया कि बरामद टूथपेस्ट पर ब्रांड का नाम तो है और लेबल भी लगा हुआ है, जो कि अवैध तरीके से लगाए गए थे। कहां पकड़े गए ये नकली टूथपेस्ट? आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैरान करने वाली ये खबर हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नकली से बचो, असली अपनाओ। नकली टूथपेस्ट मुस्कान पर बात। ये कोई फैक्ट्री नहीं बल्कि फरेब का ठिकाना है। दिल्ली में चल रही इस यूनिट में नकली टूथपेस्ट बनाया जा रहा था। बिल्कुल असली जैसी पैकिंग, रंग गंध सब असली, लेकिन अंदर जहर जैसा फॉर्मूला। जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह टूथपेस्ट में घटिया केमिकल मिलाकर बड़े ब्रांड्स की डुप्लीकेट पैकिंग में बेच रहा था। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जगतपुर गांव में ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जहां नकली टूथपेस्ट और इनो बनाया जा रहा था। ये वही उत्पाद है जिन पर आमतौर पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। पुलिस ने तकरीबन 25,000 नकली टूथपेस्ट ट्यूब और भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया है। वजीराबाद पुलिस ने इस फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसमें इनो के पैकेट भी बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि यह फैक्ट्री एक किराए के मकान में चल रही थी, जो रिहायशी इलाके के बीचों बीच स्थित था। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले गुजरात में नकली टूथपेस्ट बनाया जा रहा था। वहां भी बड़ी मात्रा में नकली टूथपेस्ट ट्यूब पकड़ी गई है। बड़ी मात्रा में केमिकल मिलाकर बड़े ब्रांड्स की डुप्लीकेट पैकिंग की जा रही थी। कॉस्मेटिक्स और दवा उत्पादों के ऐसे पैकेट लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि ये सीधे आपकी सेहत से जुड़ा है। नकली टूथपेस्ट से दांतों और मसूड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। टूथपेस्ट पर डॉक्टरों की सलाह है कि पैकिंग, बारकोडिंग, सील और लोगों की जांच करें। पैकेज पर लगे QR कोड से तुरंत चेक करें कि आपका टूथपेस्ट असली है या नकली। हमेशा अधिकृत दुकानों या आधिकारिक वेबसाइट से ही सामान खरीदें। टूथपेस्ट खरीदते वक्त पैकिंग पर MRP और होलोग्राम जरूर चेक करें। संदिग्ध उत्पाद दिखे तो इसी मामले में नबील, जो कि मौके से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में उसका क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। तकरीबन 1.25 महीने से। कौन सा प्रोडक्ट आप लोग बना रहे थे यहाँ पे? ये क्लोजअप। हाँ। कहाँ पे इसकी सप्लाई हो रही थी? ये पटरियों पे सप्लाई होती थी। पटरियों पर? जी। ये किस एरिया में? जैसे ये जो पिछड़े एरिया है थोड़े, तो वहाँ पर होती थी सप्लाई। कितने लोग काम करते थे आपकी इस कंपनी में? ये सर मेरे 2-3 बस स्टाफ थे। अकेले ही आप इसको चला रहे थे या और भी लोग इसमें शामिल हैं? नहीं जी, मैं ही चला रहा था। दूसरी जो कंपनी बाहर इनो की फैक्ट्री चल रही है, वो भी आप ही की है? नहीं सर। वो कितने टाइम से चल रही है? नो आइडिया सर, कोई आइडिया नहीं। दिल्ली पुलिस की वजीराबाद थाना पुलिस ने एक ऐसा गुड वर्क किया है जो अपने आप में बेहद सराहनीय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली के एक वजीराबाद इलाके में ही एक फैक्ट्री चल रही थी जिसमें कि कोलगेट बनाया जा रहा था और नकली इनो बनाया जा रहा था। ज़्यादा बात करेंगे, हमारे साथ खुद DCP साहब मौजूद है, जिनसे बात करके जानेंगे किस तरह का गैंग था और कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। सर, कैसे सूचना मिली थी? ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे हमारी वजीराबाद पुलिस स्टेशन की टीम ने ये फैक्ट्री डिटेक्ट की थी और फिर वजीराबाद और DIU जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इसमें स्टार्ट किया। इसमें जगतपुर थाने इलाके के अंदर एक ये फैक्ट्री चल रही थी जिसके अंदर जब छापा मारा गया तो पता चला कि ये नकली क्लोजअप टूथपेस्ट बना रहे हैं और नकली इनो बना रहे हैं। उसके अंदर हमें 25,000 के आसपास बड़ी छोटी क्लोजअप की भरी हुई ट्यूब्स मिली हैं। उसके अलावा खाली सामान भी बहुत है तैयारी का, कई हज़ार इनो के पैकेट्स भी हैं और ड्रम्स के अंदर जो नकली इनो भरा गया था वो भी था और पैकेजिंग मटेरियल और सारा मटेरियल भी मिला हुआ है। सर, ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, क्या जानकारी लगी कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे माल या किन किन दुकानों पर जा चुका है जो अब तक ये नकली बनाया गया था? जी, अभी तो देखिए बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है। अभी तो जस्ट हम लोग रेड के बाद इतना ज़्यादा इसके अंदर नकली माल है कि उसको अभी तक सीजर ही चल रहा है उसका।
तो वन सीजर इज़ कंप्लीट और इसके अंदर जब हम आगे फर्दर इंटेरोगेशन करेंगे इसमें वी विल बी रिक्वेस्टिंग कोर्ट फॉर द पुलिस कस्टडी ऑफ द अक्यूज, जहाँ पे जो 2 लोग पकड़े गए हैं उसके बेसिस पे उनके जब पूछताछ होगी उसके बाद ही, अभी तो इसमें वक्त लगेगा और इसका हम पूरी डिटेल में जाएंगे किसने बनाया है, किसने सप्लाई किया है माल, कहाँ बन रहा है और कहाँ गया है और कितने टाइम से ये लोग कर रहे हैं और कौन कौन लोग इस नेक्सस में शामिल हो सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच विल बी कैरिड आउट इन फर्दर ड्यू कोर्स। तो क्या ये संभव है सर, जिस तरह से फैक्ट्री पकड़ी गई है ऐसी और भी फैक्ट्री हो सकती है दिल्ली के आपके डिस्ट्रिक्ट में जो इस तरह से संचालित हों, नकली बना रही हों तमाम सामग्री? दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तब डेफिनेटली जो जो इसके अंदर हम लोगों को आगे इस चेन में मिलता जाएगा या और इस तरह की जो फैक्ट्रीज़ हैं, बिकॉज आप देखिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी जो चीज़ें होती है उनको नकली बनाना एक बात है, वो भी क्राइम है, बट एक ऐसी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम ओरल जिसको हम यूज़ करते हैं प्लस इनो जो एक मेडिसिन टाइप ही है जिसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को तो नकली बनाना आई थिंक इट्स अ वेरी बिग क्राइम एंड इसको हम बहुत ही आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे और भी अगर कोई लोग जो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे होंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्या कुछ आपको लगा इस फैक्ट्री में कितने लोग थे जो काम करते थे? क्योंकि जो ये इनो पकड़ा गया है ये तो अक्सर उस वक्त यूज़ करते हैं लोग जिनको लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो कैसे भी साइड इफेक्ट हुआ होगा? उस कंपोजिशन का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है वो तो ड्रग इंस्पेक्टर्स और उनकी टीम ही बता पाएगी जो इसके अंदर एक्सपर्ट हैं। एज ऑफ हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि इन्होंने नकली माल बनाया विच इज डेंजरस टू सोसाइटी एंड हेल्थ। तो हम लोग जिसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आगे हम फर्दर इसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर्स और उनकी टीम को भी इन्वॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सी द स्केल ऑफ द ऑपरेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। एक आखिरी सवाल आपसे ये है सर, दिल्ली के अलावा भी ये माना जा रहा है जिस तरह से बना के बड़ी मात्रा में सप्लाई थी इनकी और जिस तरह से बरामद हुआ है तो ये संभव है कि आसपास के राज्यों में भी इन्होंने ये माल बेचा होगा, तो क्या ऐसे लग रहा है आपको कि जिस तरह से मिला है तो उन्होंने पहले कहीं बेचा होगा माल? देखिए जैसे मैंने अभी पहले भी आपको ये कहा कि अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, जो हम बात कर रहे हैं ये सारे कंजेक्चर्स हैं, हो सकता है कहीं भी हो सकती है, कितने लोग हो सकते हैं वो तो ड्यू कोर्स में पता चल पाएगा। तो ये थे डीसीपी राजा भाटिया जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस पूरे गैंग के लिए भी टीम बना दी गई है, बहुत जल्द इन तमाम पूरे गैंग का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में जो नकली सामग्री थी वो पुलिस ने बरामद कर ली है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के 2 भाइयों ने धरती